बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे। तो वेट थोड़ा मैं माफ़ी चाहती हूँ सब में। पहले तो व्लॉग जो है थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। आलू की भुजिया मैंने चढ़ा दी थी, उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको रेसिपी बता दूँगी। और दूसरा, एक तरफ मैंने रखा हुआ था घी का पानी बॉयल करने, क्योंकि घी का पानी मैं अक्सर पीती हूँ, क्योंकि घी का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, घिया खाने में भी और इसका पानी पीने में भी। एक तो घिया हमारे मैदे को भी ठंडा रखता है, और दूसरा घी का पानी पीने से हमारा वेट लूज़ होता है, और तीसरा ये है कि हमारा बीपी भी बहुत जल्दी कंट्रोल करता है घी का पानी। तो आलू की भुजिया मैंने सिंपल ही चढ़ाई है, इसमें कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले मैंने। सिंपल से मैं आपको बता देती हूँ। एक अदद मैंने प्याज ली थी और उसको मैंने ब्राउन कर लिया था, लाइट ब्राउन। जैसे ही वो ब्राउन होना शुरू हो गई, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे गरम मसाले। गरम मसाले में मैंने लिया था काली मिर्चें और लौंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था टमाटर। टमाटर के बाद मैंने इसमें डाली थी 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और नमक हस्बे ज़ायका। ये सब डालने के बाद टमाटरों को मैंने अच्छे से भून लिया था। टमाटर बिल्कुल भुन गए थे। टमाटर भुनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था पालक। पालक डालने के बाद आप ये हमेशा एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि पालक ऑलरेडी अपना पानी इतना छोड़ता है कि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती पालक को। तो ये जब तक भून रहा था अच्छे से, पालक को इतना भूनने के जो उसका पानी है बिल्कुल खुश हो जाए। और दूसरी तरफ मेरे बच्चे मुझे तंग कर रहे थे, तो थोड़ा आज लेट हो गई थी, तो मैंने कहा चलिए जब तक खाना पक रहा है तो आप लोग थोड़ा बहुत और कुछ दे देती हूँ इनको खाने के लिए। तो मैंने एक एप्पल काट के बच्चों को दे दिया कि आप लोग जब तक एप्पल खाएं, जब तक खाना पक रहा है। तो देखिए, पालक को मैंने इतना भूना, क्योंकि पालक को हमेशा याद रखें, आप जितना भूनेंगे ना उतना ही टेस्ट पालक का अच्छा आता है। तो पालक को मैंने इतना भूना कि बस उसका जो पानी है वो ख़त्म हो गया। जैसे इसका पानी खुश्क हो गया, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें पालक में, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी आलू। आलू लिए थे मैंने 2 अदद, मीडियम साइज़ के थे। उनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए थे इस तरह। तो आलू कट करने के बाद मैं अच्छे से आलू को इसको मिक्स कर दूँ। तो अच्छे से मैंने आलू इसमें मिक्सअप कर दिए हैं पालक और आलू में। और मेथी आलू पालक बहुत मज़े की लगते हैं, स्पेशली विंटर्स में। और मेरे घर में तो मैं बनाती रहती हूँ आलू पालक की भुजिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है और स्पेशली मैं उनके लिए ही बनाती हूँ। तो आगे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो घी का पानी मैंने बॉयल करने रखा था, तकरीबन ये 1 से 1.5 कप था, ये पक पक के आधा कप हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मैंने मेथी नहीं डाली थी आलूओं के साथ, मैं मेथी अब डाल रही हूँ। मेथी मैंने तकरीबन ली थी 4 गड्डी छोटी वाली। मैं मेथी बड़ी वाली यूज़ नहीं करती, वो मुझे मिक्स सब्ज़ी में अच्छी लगती है, और मैं छोटी वाली मेथी इसमें आलू पालक में करती हूँ, क्योंकि इसमें ये इसका फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है छोटी का। बड़ी से ज़्यादा मुझे छोटी मेथी अच्छी लगती है। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी आलू पालक में। और नया साल लगने वाला है, बस कुछ ही घंटों बाद। आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है नया साल लग जाए। तो आप सबको मैं नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद दूँगी, और मैं यही कहूँगी अल्लाह पाक कि ये आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों भरा साल आए, हम सब की बीमारियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ सब दूर हो जाए। और मेरे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह पाक अब कोई तकलीफ़ ना आए, ना अब कोई गम आए, ना कोई बीमारी आए, बस अब खुशियाँ खुशियाँ आए, चारों तरफ से खुशियाँ और बहारें हो हम सब की ज़िंदगियों में। आमीन सुमा आमीन। बस आप भी अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और हमेशा जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमारे मुल्क के लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में भी अमन दे, सुकून दे, और जो इतनी महंगाई हो चुकी है उस पर थोड़ा सा कमी आ जाए। तो मैं आलू पालक को मैं ढक के 10 मिनट के लिए ढक के मैं आई हूँ अंदर। तो देख सकते हैं आप मेरा रूम का हाल क्या कर दिया है बच्चों ने, क्योंकि बच्चों को जब हम छोड़ के हट जाते हैं ना, तो बस उनको मिल जाती है फुल आज़ादी, और फिर वही बच्चे क्या करेंगे। पहले का दौर था, पहले ये था होता था बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, बिल्डिंग में निकल गए, नीचे मोहल्ले में चले गए। लेकिन अब वो ऐसा दौर आ चुका है कि हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, ये तकरीबन हम घर में भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हम डरते हैं कि नहीं खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच ना हो जाए बच्चों के साथ कुछ, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही है, ऐसे ऐसे केस देखने में आ रहे हैं कि जो ना डर लग गया है। अगर कोई अच्छा भी इंसान हो तो हम उस पे भी भरोसा करते हुए डरते कि यार हम इस पे भरोसा कर सकते हैं हम।
नहीं, क्योंकि हमारी अम्मी हमेशा एक बात कहती है कि ना हमेशा वहाँ ही बच्चों को रखो जहाँ माँ बाप हो। जहाँ माँ बाप हो वहाँ औलाद हो तो सही रहता है। अपनी औलाद को कभी भी किसी के पास ना छोड़ो, ना किसी के साथ रहने दो। तो बस यही है कि बस अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, हम सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा था, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं। तो वो भी मेरी हेल्प करते हैं। जब मैं उन पे थोड़ा सा सख्ती करती हूँ ना, डांटती हूँ कि आपने क्या किया है, तो फिर वो जल्दी जल्दी मेरे साथ आ जाते हैं। तो इन्होंने जो टॉय, मेरी बास्केट थी, टॉय की बास्केट, वो इन्होंने तोड़ दी है। तो अब मेरा बाज़ार जाना नहीं हो रहा कि मैं लेके आऊँ। तो मैंने ये थोड़ा सा, ये मेरे पास एक पड़ा हुआ था बैग, बिल्कुल यूज़ में नहीं था। तो मैंने कहा चले इसमें आप टॉयज़ डाल लो, ये तो होगा कि एक कोने में तो रख दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आलू पालक की भुजिया मेरी हो चुकी है रेडी। आप देख सकते हैं पालक, मेथी, टमाटर कहीं से भी मिक्सअप नहीं हो रहे। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप पालक का कुछ भी बनाएं तो जो नमक है ना, नमक हमेशा ऐड में डलता है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया। नमक उस वक्त मैंने नहीं डाला था, नमक मैंने डाल दिया। और उसके साथ साथ मैंने एक हरी मिर्च काट के डाल दी, क्योंकि मैंने कुटी हुई मिर्चें अच्छी खासी डाली थी। तो हरी मिर्च इसलिए मैंने एक डाली, क्योंकि मेरे घर में, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो यहाँ घी का पानी मैंने निकाल लिया था और सुकून से मैंने कहा बैठ के पहले मैं घी का पानी पी लूँ आराम से। उसके बाद तो मुझे काम ही काम करना है, क्योंकि मुझे क्या, हर औरत का यही है, सुबह से रात हो जाती है, काम ख़त्म नहीं होते। चाहे संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, हमारे लिए तो काम ही काम होता है। और आप ये जैसे देख सकते हैं कि मेरी जो ड्रेसिंग है पूरी दवाइयों से भरी हुई है, क्योंकि जैसे वेदर चेंज हुआ है, मेरे बच्चे बीमार, मेरे हस्बैंड को कभी कुछ, कभी मुझे, कभी मेरे बच्चों को नज़ला, खांसी, बुखार एक सही होता है तो बस एक बीमार हो जाता है, एक से एक को जम्स लगते हैं। तो बस वो दवाइयों पे दवाइयाँ आई जाती है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और मेरा चूल्हा जो था बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, 2 दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था। तो देखिए आप हालत देख लें मेरे चूल्हे की क्या हो गई है, क्योंकि आजकल गर्म सर्दियां हैं। तो ये है, पानी भी चूल्हे पे ही गर्म होता है। तो जो पानी चूल्हे पे गर्म होता है ना, तो वो जो पानी उबल उबल के गिरता है चूल्हे पे, तो वो ज़्यादा गंदगी कर देता है। और अगर ऐसे चूल्हे हो ना, तो ये तो बहुत बहुत अज़ाब लगता है ऐसे चूल्हे साफ़ करने में। और मेरा किचन इतना बड़ा है नहीं कि मैं, जो आजकल न्यू स्टाइल के चूल्हे आए हुए हैं जो स्लिप के अंदर लगते हैं, उनको आसानी से साफ़ कर लिया जाता है। लेकिन बनिस्बत इस वाले चूल्हों के, इनमें काफ़ी मेहनत लगती है साफ़ करने में। तो बस मैंने कहा जल्दी से मैं ये चूल्हे भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि 2 दिन मैंने साफ़ नहीं किया था तो मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा आज तो मुझे साफ़ करना ही है किसी भी हाल में, चूल्हे में जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। तो वही ना कहते, काम आप करने खड़े हो तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन काम जब करने खड़े होते ना हम, तो अल्लाह का नाम लेके हो ही जाता है। तो बस ये चूल्हे मेरे तकरीबन हो चुके थे साफ़, और साफ़ होने के बाद इतना अच्छा लग रहा था और ऐसा सुकून सा मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ भाई अब लग रहा है, हाँ मेरा किचन है ये, भले छोटा है लेकिन मेरा किचन है। और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका था मेरा किचन, और मैं बिल्कुल सुकून में आ गई थी कि चले मेरा काम हो गया अब। तो उसके बाद अब मैंने बनाने थे छोले, काले छोले, क्योंकि शाम का टाइम था और छोले मेरे बॉयल हुए हुए रखे हुए थे। अक्सर मैं बॉयल करके रख लेती हूँ काले छोले, सफ़ेद छोले, कि कोई आ जाए अचानक से, वरना फिर कभी कभी ख़ुद ही शाम में दिल चाहता है हमारा कि हम थोड़ा बहुत खा लें। ये होता है बच्चों के साथ, या कभी कभी हस्बैंड भी जल्दी आ जाते हैं शाम में, तो दिल चाहता है कि हम थोड़ा बहुत कुछ खा लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं छोले बनाने से पहले मेरे हस्बैंड, में जो छोले बनाने के लिए मैंने फ्रिज खोला तो मुझे दिख गई इतनी सारी हरी मिर्चें। तो मैंने कहा ओ फल्ला, अगर मैं, क्योंकि मैं तो, मेरी छोटी फैमिली है, मुझे इतनी चीज़ें यूज़ में नहीं आती। और आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ की कदर अब आ रही है जब इतनी चीज़ें महंगी हो जाती है ना, जब कदर आती है कि हाँ हाँ अब कदर करो। तो मैंने जैसे ये हरी मिर्चें देखी तो मैंने कहा कि इससे पहले ये मेरी हरी मिर्चें रखे रखे ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, मेरे खानों में भी कम डलती है। तो मैंने कहा इसका मिक्सचर बना के रख लेती हूँ मैं, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता। आप सारी हरी मिर्चों को मैंने लिया और इनकी डंडियाँ हटा दी मैंने। डंडियाँ हटाने के बाद मैंने इस हरी मिर्चों को, मैंने कुछ नहीं डाला, बस हल्का सा थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर कर लिया था। और दूसरी तरफ मेरा हरा धनिया, पुदीना भी रखा हुआ था। मैंने कहा अगर फ्रिज में थैली में रखा हुआ होता है तो ख़राब हो जाता है,
तो फिर मैंने कहा कि पेपर के अंदर रख दो तो थोड़ा बहुत टाइम चल जाता है पेपर के अंदर। तो यहाँ मैंने हरा धनिया और पुदीना भी मैंने इसके अंदर करके इस तरह आप चाहे तो यूँ रैपिंग करके रख सकते हैं। कुछ दिन तो ये है आप लोगों के निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाते हैं। कुछ टाइम तो जल्दी ख़राब नहीं होते, वरना आप शॉपर में रखेंगे ना तो ख़राब हो जाते। तो अब ये जो मेरे दस्तरखान पे थोड़े बहुत हरे धनिया पुदीने की ये तब झड़ जाते हैं, तो मैंने ये इसी में मिक्सचर पीस रही हूँ मिर्चों का, मैंने उसके अंदर ही डाल दिया कि वेस्ट होने से अच्छा है ये भी पिसी जाए हरी मिर्चों के साथ। और यहाँ मैंने अलग से थोड़ी बहुत हरी मिर्चें निकाल ली थी यूज़ के लिए। जो मोटी मोटी हरी मिर्चें थी वो मैंने अलग कर ली थी। जो बिल्कुल बारीक वाली हरी मिर्चें होती है वो मैंने अलग कर ली थी, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ होती है, खाने में भी अगर 3-4 डाल दो तो बहुत स्पाइस हो जाता है। और मोटी वाली जो दरमियानी हरी मिर्चें होती है वो ये होता है उसमें इतनी मिर्चें नहीं होती है, तो मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ दरमियानी वाली, छोटी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था और मैंने इसको अच्छे से एक डब्बे के अंदर निकाल के रख दिया कि मुझे जब यूज़ करना होगा मैं डीप फ्रीज़र में इसको रख दूँगी, मुझे जब यूज़ करना होगा मैं यूज़ कर लूँगी। तो अब यहाँ मैं आ गई थी छोले बनाने के लिए। छोले बनाने के लिए मैंने अपनी पतीली ले ली थी, पतीली नहीं आप कढ़ाई कह लें, कढ़ाई ली थी मैंने। उसमें मैंने बहुत मामूली सा तेल डाला था। तेल मैंने इतना नहीं डाला था क्योंकि आजकल मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ तेल को, चिकनी चीज़ों को। तो बस मैंने तेल तकरीबन 4 टेबल स्पून था। तेल डालने के बाद मेरे पास था कड़ी पत्ता, पुराना था, ताज़ा नहीं था, फ्रेश का ही कड़ी पत्ता था, लेकिन खुशबू तो आती ही है। तो मैंने इसके अंदर 3 से 4 अदद कड़ी पत्ते डाल दिए थे। कड़ी पत्ते जैसे हल्के से कड़कड़ाने लगे तो उसके साथ मैंने एक चम्मच चलाया। चम्मच चलाने के बाद अब मैं कुछ नहीं करूँगी, सिंपली इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर जो मैंने लिए थे तकरीबन 3 से 4 टमाटर थे, स्मॉल साइज़ के थे। 3 से 4 टमाटर लेने के बाद मैंने इसको काट दिया था और स्लाइसिस में काटा था। और मैंने छिलके नहीं उतारे थे इसके, क्योंकि मुझे छिलकों वाले ही टमाटर अच्छे लगते हैं। बाज़ लोग होते हैं छिलके उतार के टमाटर काटते हैं, लेकिन मुझे नहीं मज़ा आता उनमें, मुझे छिलके वाले ही टमाटर अच्छे लगते हैं। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्सअप कर लिया था और 2 मिनट के लिए रख दिया था कि जो टमाटर है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए, कि मुझे भुनाई में आसानी हो जाए। तो यहाँ आप देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ शाम थी, तो शाम में मैंने चाय में भी मैंने एक तरफ रख दी थी कि मैं चाय भी हाथों हाथ चढ़ा दूँ। गैस का भरोसा नहीं होता कि गैस कब चली जाए, कुछ भी भरोसा नहीं है गैस का, फिर सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं डालूँगी, सिंपली इसके अंदर सिर्फ मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी जो अभी मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, हाफ़ टी स्पून डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे थोड़े से छोले लिए मैंने कि ज़्यादा स्पाइस ना हो जाए। तो उसके साथ साथ मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्ची, वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, ज़्यादा नहीं लिया कुटी हुई मिर्चों का भी मैंने। और अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक में हस्बी ज़ायक़ा जितना आप लोग खाना चाहें। नमक के साथ साथ अब मैं इसमें भुनाई स्टार्ट कर दूँगी। और भुनाई अच्छे से मैं इसकी कर लूँगी, क्योंकि टमाटर का जो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है ना, तो वो अच्छा लगता है पेस्ट बना हुआ। तो टमाटर का यहाँ अच्छे से पेस्ट बन चुका था, टमाटर भुन चुके थे। और ऑयल देखे मैंने बिल्कुल कम डाला है, इतना ज़्यादा नहीं डाला। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी काले छोले, जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे मेरे बॉयल थे। और मैंने बॉईल करते हुए कुछ नहीं डाला, सिंपली मैंने रात में छोलों को भिगो दिया था और उसमें 1 चम्मच डाल दिया था मैंने सोडे का, जो खाने का सोडा होता है। वो डालने के बाद मैंने ढक के रख दिए थे और सुबह मैंने वो उस पानी को, सोडे वाले पानी को फेंक दिया था। और फेंकने के बाद मैंने नया पानी इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या डाला है। तो यहाँ मैंने डाला था कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, वो मैंने डाला था बिल्कुल हाफ़ टी स्पून डाला था तो ये मैंने डालने के, क्योंकि फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है इसका। और मैंने इसको अच्छे से यहाँ मिक्स कर लिया। और चाय भी मेरी देखिए पक पक के खुशक होने पे आ चुकी है। तो मैंने यहाँ ढक दिए थे छोले कि थोड़ा सा ये है छोलों का रंग अच्छा हो जाए, थोड़ा सा भुनाई हो जाए। और दूसरी तरफ मैं अपनी देखने जाई थी चाय, और चाय के अंदर मैं डाल रही हूँ दूध। और दूध हमेशा याद रखें, जब भी आप चाय में डालें ना तो हाथ ऊपर करके दूध डालें आप अपनी पली से। तो ये होता है कि चाय में अच्छा जो झाग बन जाते हैं ना, उससे गाढ़ापन आ जाता है चाय में। तो यहाँ मेरी चाय मैंने हल्की आंच पे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दी थी। और छोले भी मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। और मेरे पास इमली नहीं थी, वरना मैं इसके अंदर डालती इमली का पल्प, लेकिन इमली नहीं थी तो मैंने पास
लेमन अवेलेबल था, तो मैंने आधा नींबू काट के नींबू डाल दिया था इसके अंदर खटास के लिए, क्योंकि काले छोलों में खटास तो मज़े की लगती है। तो नींबू डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्सअप करने के बाद अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय भी पक चुकी है, अब मैं चाय भी साथ साथ निकाल लूँगी और छोले भी साथ साथ निकाल लूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं मैं सर्व कर रही हूँ छोले भी और चाय भी। तो मैं और मेरी बेटी ही थे। आप जैसा आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड तो काम पे होते हैं, मैं और मेरी बेटी और मेरे बेटी होते हैं। और मेरे बेटे तो अभी नहीं खाते हैं ऐसी चीज़ें, थोड़ा बहुत हमारे साथ चख लेंगे, लेकिन वो इतने शौक़ से अभी नहीं खाते, छोटे हैं। तो यहाँ मैं ऊपर से डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग को हरा धनिया अच्छा लगता है नहीं, लेकिन ये होता है एक फ़्लेवर आ जाता है, खुशबू आ जाती है हरे धनिए की। और अब मैं साथ साथ चाय भी निकाल लूँगी। शाम में ये होता है कभी कभी दिल चाहता है कि शाम में चाय के साथ कुछ ना कुछ हो खाने के लिए, और मुझे तो अक्सर दिल चाहता है मैं तो शाम में कुछ ना कुछ मंगा लेती हूँ, अगर घर में नहीं अवेलेबल नहीं होता, वरना कुछ बना लेती हूँ। अगर कुछ भी ना हो तो सिर्फ चाय पापा भी चल जाता है। और चाय पापे का कॉम्बिनेशन तो बहुत पुराना है और तकरीबन हर घर में ज़्यादातर नाश्ते में चाय पापे ही खाए जाते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है चाय पापे। और चाय पापे मैं तो शौक़ से खाती हूँ, लेकिन मेरे जो बेटे हैं वो भी माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं पापा। तो जैसे ही मैं अंदर जाके चाय रखती हूँ ले जाके रूम में, तो वो फ़ौरन आ जाते हैं और मुझसे अभी तक सही से नहीं बोलते, थोड़ा टूटा टूटा बोलते हैं। तो मुझे इशारे से कहते हैं और मैं समझ जाती हूँ उनको मैं कुछ नहीं चाहिए, चाय पापा चाहिए। तो आप लोग को उम्मीद है आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। और बस यही कहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस नए अल्लाह पाक से यही दुआ है कि ये नया साल मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत खुशियों वाला है। इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्दी अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।